दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत है। किछ दिन पहले मात्र नेपाल सरकार द्वारा एगो स्टैट जारी कल गई, तथ्यांक जारी कल गए रहे। आर्थिक वर्ष 2071-72 से लऽ 75-76 के एखन तक के जे डाटा है ओहि में ई देखाल गए जे दुर्घटना के तहत देश भर में 12,000 व्यक्ति के जान गए, लगभग 7 गोटे ऑन एवरेज डेली मरि रहल से। ई आप जुड़ के आबि जेते, स्वास्थ्य से ट्रॉमा से जुड़ के आबि जेते, तो वही विषय में आई के हमर सबके प्राइम टाइम केंद्रित होबे जा रहल से। प्राइम टाइम में आई एखन दू गोटे अतिथि छथि हमरा सबके साथ में। एक गोटे अतिथि चिर परिचित जे पहिलहु हमरा सबके साथ में आबि के बातचीत कऽ चुकल छथि, डॉक्टर छथि प्रदेश 2 के, लेकिन बेलायत में रहि के अपन सेवा प्रदान कर रहल छथि। हमरा सबके साथ में छथि डॉक्टर सुनील शाह, हुनके संगे हुनक सहकर्मी सेहो कहल जा सकै छै न्यूजीलैंड के डॉक्टर लेज स्नैप सेहो छथि हमरा सबके साथ में। हुनका संगे बातचीत आगे बढ़बै छी। डॉक्टर साहब स्वागत है, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, एखन नेपाल के यात्रा छै अहाँ सबके, बराबर अहाँ अबैत रहै छी, एहिसँ पहिले कनि दिन पहिले मात्रे बात भेल छलै। एहि बेर के यात्रा की विशेष ये जे अपने जे कहल गले कि ट्रॉमा के बारे में है ना, तो ये देखल गई कि नेपाल अधिराज्य में भर में तो हाई छिते छे, लेकिन प्रोविंस 2 में अपने के सबसे बेसी है। तो के बावजूद होइतो में एठन अपने के कोनो एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है। नंबर 1 अपने के सबसे बड़का दुर्भाग्य के बात है, एठन एक न्यूरोसर्जन खाली एठन सब प्रोविंस में है, एक न्यूरोसर्जन अपने के प्रोविंस 2 में अखिन तो नहीं उपलब्ध है ना। पार्ट टाइम अबै छै वीरगंज में, जनकपुरों में हम सब कोशिश के लिए लाबे के, लेकिन नहीं भ सकले। ताके बाद एकटा कथी है कि एकटा जे सेंटर होय चाही है ना, गवर्नमेंट के तरफ से सेहो अनाउंसमेंट भेल छै कि सब प्रदेश में एकटा ट्रॉमा सेंटर खुलते। एन कथी है कि इनिशिएशन है ना, प्लानिंग तो होय छै, लेकिन कहिया, दैट्स ऑलवेज द क्वेश्चन। तो हम सब आब कथी कि प्रादेशिक भेला के कारण, प्रोविंस 2 के भेला के कारण कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैलि हम सब कथी पूरा नेपाल अधिराज्य भर के बात नहीं कह के प्रोविंस के बात कह के ना। तो हम सब के लिए एक 5 तारीख के 4 तारीख के क्रेनियोफेशियल सेंटर के एक क्रेनियोफेशियल के बारे में गोष्ठी रहे। तो बाद 5 तारीख के हम सब एक गोष्ठी के लिए में अपने के प्रोविंस 2 सरकार एओ अलायंस हमर सब के फ्यूचर फेसी इंग्लैंड के से एओ अलायंस अपने के से पूरा दुनिया भर में जे गरीब है ना मुल्क सबके जे ट्रॉमा के बारे में बात करे, जे ट्रेनिंग दे से संस्था से हो इंक्लूड भेले, अतः WHO है ना सेहो पार्ट इन पार्ट रहे। हमर सबके बाहर के एक्सपर्ट में हम सब नेपाल के सबसे पहले बात करूँ, हम सब नेपाल में ईस्ट से वेस्ट हर हॉस्पिटल जो मेजर ट्रॉमा सेंटर है, तो सब सेंटर से सब एक्सपर्ट के बजेलिए, सब एक्सपर्ट के हम सब बाजे के मौका दिलिए कि अहाँ सब की कर रहल छी। दुनू गोटे एखन जे हमरा सबके साथ में अतिथि छथि, दुनू गोटे क्रेनियोफेशियल विशेषज्ञ छथि। डॉक्टर साहब तो पहले हो आयल छथिन, अहाँ संगे जे आयल छथि ओहो क्रेनियोफेशियल एक्सपर्ट छथिन। कनिक संक्षिप्त में पहले क्रेनियोफेशियल से जुड़ल हल्का दर्शक के बारे में दर्शक के बता दियो जे आखिर ई सेक्टर होय छै कि। क्रेनियोफेशियल जे गर्दन के ऊपर के है ना कोनो चीज है, खाली माथा नहीं, न्यूरो सर्जरी नहीं, लेकिन हम सब न्यूरो सर्जन के सबके साथ काम करी छी। लेकिन न्यूरो सर्जरी तो भीतरी ब्रेन के काम करी छे, लेकिन अगर अहाँ के कोनो भी चोट पटक लागल छे, कटल से लके एठन अहाँ के एठन कोनो चोट पटक लगले, चाहे मुंह में कोनो चोट पटक लगले, तो एहि सब के हम सब इलाज करी छी। बच्चा में अपने के जे क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट तारू कटल कहे छे, तेकर हम सब ऑलरेडी इलाज लास्ट ईयर से शुरू कर दिलिए। एठमन जी अबै छै हम सब फ्री में है ना, एवरीथिंग फ्री प्रदान कर रहल छी क्रेनियोफेशियल सेंटर में। इज सपोर्टेड बाय फ्यूचर फेस जे इंग्लैंड के छै से। ताके बाद अहाँ के ओरल कैंसर सब के अभी जे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के हम सब काम कर रहल छी, छोटका कैंसर सब है तेकर से भी इलाज कर रहल छी। जे बड़का एक्सटेंडेड है तै के लागि हम सब सपोर्ट जेना भरतपुर जाय के जे टीम के साथ या इंडिया में से सपोर्ट कर रहल छी पेशेंट सब के। तो वह मानू ना अपने के आते बाद फेशियल डिफॉर्मिटीज केकरो मुँह ऊपर बड़का बड़का रही, छोट रही, जे बड़का जौ निकलल रहल, एहन सब रहल, सेहो पेशेंट सबके हम सब सर्जरी करबै है ना। ताके बाद अपने के कोनो स्कार, कोनो एठन कोनो मार्किंग सब जे प्लास्टिक सर्जरी वाला बात कहै छी,
तो इहो प्लास्टिक सर्जरी वाला बात हम सब सेहो करै छी लेकिन लास्ट टाइम हमर एकटा कलीग सेप्टोराइनोप्लास्टी जे नाक इनका दोसर किस्म के छलै से नाक के सेहो ऑपरेशन के लिए तो जे प्लास्टिक सर्जरी कहै छै सेहो करै छी ठीक Dr. Les, so is this your first visit here in Nepal or you have been earlier as well? Dhanyavad. No, this is my second visit here. Oh. I came a year ago Hmm. with a small team as well, and my aim is to support the centre, to support Dr. Saar and support particularly the surgeons who work here and the nurses and everyone else who run the service. And the intention is not to come and do surgery and be here every time, but to come and upskill, to train and to teach, so that the local surgeons can do the work themselves to a very high standard. Our aim has always been to provide a high quality, safe service for the community and for the patients who come. So in these two visits, what have you found? How's the health service in Nepal, especially in Janakpur and surrounding areas? What's the condition? And Province 2, I've had the opportunity this week to go on 2 rural camps with the team, the doctors, the nurses, the dentists, and to screen anybody who turns up. And it's been quite eye-opening and a little surprising to see all the things that come. Not only jaw, mouth, cheek, ears, neck, but all sorts of things that would normally present to the doctor. So ear infections, cataracts, blindness, tonsillitis, sore throats, but the centre, the Craniofacial Centre, are providing a very good service to screen those people out in the rural community of Province 2. And they will then select the patients that are best to be seen in CFC. Otherwise, they will refer patients for care at the ear, nose and throat hospital or the eye hospital. So it's a particularly good service, not only for the specialty work that the Craniofacial Centre does, but for the community to provide the right avenue for patients to go to get their care. The difficulty, of course, is the cost for many people in Janakpur, let alone in the rural community. And one of the things that last year and this year has taught me is that I'll be careful here, but the government don't supply enough money for the people to get the right care. That would be an ideal mission for us, to try and persuade the government to give a little more funding. We know that the government have to help repair the roads and after the earthquake in Kathmandu and so on, but just a little bit of extra funding would go a long way. On Tuesday, through Sunil's hard work and 2 other colleagues, we put on a half-a-day course in life preservation and resuscitation for the police force and for the ambulance drivers who were not aware of this. Well, are aware of it, but have never been able to do it. So okay, so what made you visit Nepal, and what's the role of Dr. Saar in bringing you here? Right. The reason I came last year was another colleague who really has set up Future Faces charity in the UK, which has been instrumental not only here but in India, in another centre, and in Africa. Yeah. And that's a charity, registered charity, and money can be used in these sorts of ways to support the staff and the centre with equipment and even with salaries. So that's been an amazing start. And now to build on that, we hope that things will build. There is a vision that Dr. Saar has. There's a vision that Tony Marcus, this is Professor Tony Marcus in England, now nearly retired this year in the south of England, and he has done a lot of this work through his career. And he now has supported really to get this started. So it was he that I met at the beginning of last year, and he said, would I like to come to Nepal and help? And I said, I am privileged. I am honoured to do that. And I still feel that way. So it was his invitation that brought me here last year, and then Dr. Saar said, when I met him in May or July overseas, he said, would you like to come to Janakpur again? And I said,
I will jump at the chance to do that, to help, not just to do things, but to help. I think let's this time come with his wife as well, Ruth, and she kindly, even now this is not for only his, like a whole family. Say whole family they would like to support. And then another thing, Les is raising a lot of fund in New Zealand to support the province too. अच्छा डॉक्टर लेस के बात के एगो पिक करी गवर्नमेंट के बात ओ रोल कनी अन्य छला है ऐसे पहले हो अपना सब 2-3 बेर जे बैसल सी बातचीत में ओहि हो में अपना हो ई हाईलाइट केने रही जे कनी कारो पुश करऽ पड़ते गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर में बराबर आबि रहल छी हर एक विजिट में जो यदि बात करी त किछ सुधार देख में अबैया अही में कनी ट्रॉमा सेंटर के बात से हो जोड़ल जाए जे ट्रॉमा के सेक्टर में ट्रॉमा सेंटर एस्टैब्लिश करे के सेक्टर में प्रदेश 2 के की छै अवस्था सरकार के रोल केना देखै छी अहाँ देखियो जे क्वेश्चन कर रहल छी ना सुधार अइलैया जे पहिने पूरा अहाँ के पूरा होल कंट्री में द पॉलिटिशियंस है ना इनका लेट किनका सुधार भेलैया कि पॉलिटिशियन में के सुधार भल कि एठन के जनता में लोकल जनता में किनका ई सब दे आर गॉट अवेयर है ना अवेयरनेस जे कहै छी ना से बहुत बढ़लैया ई अवेयरनेस के कारण पॉलिटिशियन सब के चेंज होय पड़तै एंड होय पड़लैया अब हम सब अबै छी बाहर से है ना लेकिन एठन देखो कथी है कि प्रोविंस 2 में कैलागी समस्या छले कैलागी समस्या है एकदम क्लियर है कि प्रोविंस 2 में एजुकेशन के बहुत कमी है एठन आगे कितने % लोग एजुकेटेड है दूसरा टू कंपेयर टू अदर प्रोविंस है ना तो आदमी एजुकेशन आई के लागी हम बात रहल छी पॉलिटिशियन के बारे में बिकॉज आई एम एजुकेटेड आई नो अबाउट व्हाट दे आर डूइंग टू द कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग द क्वेश्चन है ना अही लागी हम पूछ रहल छी ना क्वेश्चन तो ते लागी कथी कि अब एठन के लोग सब एजुकेटेड सेहो भेल जाई तै के लागी गवर्नमेंट के चेंज होय पड़लैया ते लागी भ रहल है अच्छा ट्रॉमा के सेक्टर में जे फोकस रहल छै अहू सब के विजिट के आय के प्रोग्राम के से हो की अवस्था है प्रेजेंट स्टेटस पर पहले बात करी प्रेजेंट स्टेटस में अपने के देयर इज नो ट्रॉमा सेंटर रिकॉग्नाइज्ड ट्रॉमा सेंटर अपने के नहीं है अपने के एठन प्रोविंस 2 में अगर कोनो कथु होय छै त दैट्स अ 2 प्लेस गो टू विराटनगर या धरान अहाँ के प्रोविंस 1 में जाय पड़ी है या प्रोविंस 3 में अहाँ के या काठमांडू या भरतपुर दैट्स ऑल इवन बीरगंज के पेशेंट वो भरतपुर जाय छै या काठमांडू जाय छै आ एठन के पेशेंट जे जनकपुर के छै वो अपने के धरान एंड विराटनगर जाय छै आ जे कि ऑटोमेटिकली एठन के अहाँ के कहै छी बिकॉज प्रोविंस 2 के पेशेंट अगर प्रोविंस 2 में रह जाओ है ना तो दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉमा सेंटर इन द कंट्री देखियो हम सब जो 5 तारीख के हम जो कॉन्फ्रेंस के लिए तो कभी 3 गो चीज निकले पॉजिटिव चीज प्रोविंस 2 के बारे में सबसे पहले अहाँ के पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड 6 मिलियन है ना 5 मिलियन कहिए बट दिस डाटा इज है ना अराउंड 6 मिलियन पॉपुलेशन अहाँ के प्रोविंस 2 में अब प्रत्येक गांव अभी लिंकअप दे कनेक्शन है ना गांव से जो शहर के भगल जनकपुर से अहाँ कोनो भी गांव में जाओ अहाँ के रोड भगल सब गांव में बस चले छे कनेक्शन इज देयर एंड कम्युनिकेशन अहाँ के प्रोविंस 2 में कौन आदमी के पास मोबाइल फोन नहीं है बिकॉज दैट्स रियली बिगेस्ट पावर सो यू गॉट पावर जेना हम सब रिसर्च करी छी तो पॉपुलेशन है ना जे पावर जे कैलकुलेशन नंबर इज द पावर ते लाइक प्रोविंस 2 के जे पॉपुलेशन आ के जे एरिया के हिसाब से अहाँ देखियो दिस इज अ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ते लागी दिस इज द बेस्ट प्लेस है ना टू हैव द ट्रॉमा सेंटर नंबर 1 नंबर 2 है ना गवर्नमेंट के अगर रियली है ना करे के ही कुछ करे के अभियो तक देखियो अहाँ के अगर हेल्थ सेक्टर में अहाँ बात करी छी डॉक्टर रामवरण यादव से लके अभी उपेंद्र यादव तक मोस्ट ऑफ द टाइम जे अभी तक 60 to 70% टाइम प्रोविंस 2 के आदमी हेल्थ मिनिस्टर रहल छै एहि में त लाइक प्रॉब्लम छै नरेंद्र महतो अपनो हेल्थ मिनिस्टर रहा है ना तक एहि के बारे में कुछ नहीं कह सकिए उपेंद्र यादव अभी छथिन इहो कुछ नहीं कह सकिए रामवरण यादव छला है ना इहो कुछ नहीं कह सकिए अपॉर्चुनिटी भेटले त कैश नहीं कपेन ओकरा बढ़िया जगह से नो दे आर दे है ना बंच ऑफ अपॉर्चुनिस्ट है ना दे जस्ट डिड फॉर देमसेल्फ
ठीक है डॉक्टर लेस के कनी होनी चाहिए वी आर हेडिंग टू अ ब्रेक सो योर कमेंट्स अबाउट what are the main reasons you find behind any problems regarding craniofacial in province 2 apart from and what is the difference of problems the causes behind it in Britain or here is it typically found here For trauma, the big difference between here and the so-called civilized world, bad term. Sometimes we feel America, Europe are not civilized. Here is civilized. But the major difference with the trauma is the causation. The cause here is mainly road accidents, crashes. And many people, I'm told, many people are dying at the scene of the accident because there aren't the facilities and the people to go and retrieve those people and keep them alive. That's very sad. In our country, the biggest cause of facial trauma from here to here and even here is alcohol. So if you can persuade the community not to take alcohol in excess and drive a car, you make a big difference. So public education is the most important thing here, as it is with all the things that we see in the Craniofacial Centre. Awareness of cancer, awareness of things that can cause cancer in the mouth and around the jaws, and then but the facial deformities are mainly birth, not defects, bad term. They're just a mismatch of parts of the face, but some of them are very extreme. And cleft lip and palate in babies is best managed early, not at 2, 3, 4, 5, 6, 7 years of age, but at 1 year of age. So again, it's about public education. So short comment regarding what can be done by the provincial government, the health professionals and common people to reduce all these things. I think to promote the education in the schools first, amongst the community, for families, in the media, TV, little posters and little articles on what can be done to reduce the trauma, what can be done to get the best outcomes and the best treatment results with cancer, is to pick it up early. So screening programs are very good, and then referral to experts who are skilled in managing these things. And that's what the Craniofacial Centre is and will become more and more. दर्शकबिंद छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के तरफ आगा बढ़ पड़ते विश्राम के बाद ई चर्चा जारी रहबे करत विश्रामक बाद फिर से स्वागत करै छी प्राइम टाइम में आई चर्चा स्वास्थ्य से जुड़ल चीज पर भ रहल छै ब्रेक से पहले दू गोटे अतिथि छला हमरा सबके साथ में एखनो दू गोटे अतिथि छथि लेकिन एक गोटे अतिथि चेंज भेला है डॉक्टर लेज के जगह पर हमरा सबके साथ में डॉक्टर अली मुस्तफा छथि ओहो क्रेनियोफेशियल विशेषज्ञ छथि बातचीत के सिलसिला आगा बढ़बै छी डॉक्टर सुनील अपना सबके बातचीत भ रहल छलै ट्रॉमा से जुड़ल ओहि में सरकार के रोल से हुनको संगे बुझलिए अहाँ से एखन बुझे चाहे छी आप प्रेजेंट अवस्था बुझ गेलिए अपने जनसंख्या के बात के लिए प्रोविंस 2 में एके गो ट्रॉमा सेंटर से तो फिलहाल काज चलऽ वाला स्थिति नहीं है होना तो एखन एको गो नहीं है लेकिन क्या गो जो यदि भ जाए 1-2 साल में तत्काल के लेल तो किछ हद तक एत सुधार हेतै देखिए अभी हम सब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बात कर रहा छी जे काठमांडू में जे पूरा कम्प्लीटली होल सेंटर छले ते से डिसेंट्रलाइजेशन के बात कर रहा छी लेकिन कथी डिसेंट्रलाइजेशन से फिर सेंट्रलाइजेशन के तरफ गेला से सेहो नहीं हुई छै तो कथी है कि जे इंग्लैंडो में अपने जस्ट इंग्लैंड के एग्जांपल दै छी अपने तकरीबन 2-2.5 मिलियन के पॉपुलेशन के आधार पर एक ट्रॉमा सेंटर गवर्नमेंट अथी के लिए कि 2.5 मिलियन जना हमरा सबके 6 मिलियन पॉपुलेशन है एकदम सही बात कह रहल छी कि 2 गो ट्रॉमा सेंटर चाहिए लेकिन कथी भाई छै कि अपने के अस्पताल जे जोनल हॉस्पिटल सब अपने के मेजर मेनली ऑर्थोपेडिक सर्जन छै एकरो सब के न्यूरो सर्जन होतै है ना तो दे विल मैनेज मोर लेस नॉर्मल ट्रॉमा लेकिन कथी कि मेजर ट्रॉमा वेयर द बिग आरटीए है ना एक बस उलट गेलै तो बस में 60-70 गो पेशेंट के लावे के that a zonal hospital में या provincial hospital में they can't cope because the number of bed is limited. नया सेंटर खोल ही पड़ते यार उपाय नहीं छै कोनो उपाय नहीं छै नया सेंटर चाहिए
आ ताहिके बाद कथी है कि अहाँ अपन एकटा तो खोलू, सबसे पहिने के बात है एकटा खोल के 10 साल के बाद अहाँ असेस करू कि अहाँ के जे सेंटर केहन चल रहा है, केते डिमांड केते है, अई डिमांड के फुलफिल करे लगी कोनो के दोसर जगह सेहो सेंटर चाहिए कि अहाँ के एगो सेंटर से अहाँ कलाई कि देखियो अपने के प्रोविंस 2 में एक और कथी है कि जनकपुर में अगर जना जनकपुर सेंटर में पड़े छे, अपने के राजवीरज से हो तकरीबन 3 घंटा के डिस्टेंस में छे, बीरगंज से हो 4 घंटा के डिस्टेंस में छे। अगर प्रोविंस 2 में अगर भरतपुर में से हो एक ट्रॉमा सेंटर खोले छे तो बीरगंज के लोग सब दे कैन रियली क्रॉस ओवर से वो ऑप्शन रहते ने, दोनों ऑप्शन रहते। तो कथी है कि ई देखत में है ना, अगर कम से कम एकटा से तो शुरू करू जनकपुर में एगो खोला पड़ले। अब मेन और कथी है अपने के दिस इज अ प्रोविंशियल कैपिटल भेला के कारण सेहो एकटा है कि कैपिटल भेला के कारण एकटा ट्रॉमा सेंटर होनाई लाइक कि ट्रांसपोर्टेशन अब मेन अपने के कहबे केलक है ना, अल्कोहल एठन के नहीं, यूरोप एंड अमेरिका में जे मेन ट्रॉमा के कारण छे, एठमन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मेन ट्रॉमा के कारण छे। ठीक है, Dr. Ali, welcome to our show. Thank you. So, to begin with, how has been the stay in Nepal? Yeah, very nice. I've enjoyed it a lot. Very different to the UK, but very warming, welcoming people. How has Dr. Sunil managed to bring in here, and what is the role you see his center, Craniofacial Center, has been doing for public health in Janakpur and Province 2? Sure. So I came across the Craniofacial Center at a conference that we were both in attendance of, and Dr. Sunil had a presentation on the Craniofacial Center, which is now 2 years old, as you know, and the work they were doing here, and advertised it to the people there working in the UK in our surgical conference as an opportunity to come and experience another health setup in a foreign country and to help assist in the healthcare provision in Janakpur Province 2 in Nepal. So from what I can observe, they're doing very much needed work there in the craniofacial unit, providing very much needed healthcare for people who lack the resources to maybe seek it elsewhere, and really providing a very good high quality service to a lot of people who otherwise may struggle to find something similar. What has been your role while you have been staying here? What services have you been providing? So I'm still in my surgical training, so I've been mainly assisting in the theatres and the cases we've been doing, and also helping in the clinic that we have at the centre. डॉक्टर साहब दूगो बात पर कनी फोकस करै छी। एगो ई ट्रॉमा से जुड़ल त भइए रहल छै, क्रेनियोफेशियल सेंटर एस्टैब्लिश केला के 2 साल लगभग भ रहल छै। बाहर से अहाँ एक्सपर्ट सब बजेबे करै छियै, एतो के लोकल एक्सपर्ट सब रहबे करै छथि। एहि में दूगो चीज ई बुझे चाहै छी, अपना सबके पास लोकल लेवल पर मैन पावर के की अवस्था छै, एखनो सुधार नहीं भेलैया? जे 2 साल पहले अहाँ एस्टैब्लिश केने रहिए, एक्सपर्ट सब आबि रहल छथि, ओहि हिसाब से गवर्नमेंट के की रोल देख रहल छी कि खाली डायलॉग मात्र भ रहल छै अहाँ संगे? पहिन के जे लोकल मैन पावर में बहुत सुधार भेलैया, कि पहिने जनकपुर में रिक्रूट कर लागी बहुत हमरा दिक्कत छल, आ अभी है ना हमरा रिक्रूट कर लागी कोनो प्रॉब्लम नहीं है। इफ आई वांट है ना, हम कखिन तो है ना हमरा मैक्सिलोफेशियल सर्जन चाहिए एठमन से हम रिक्रूट कर सके। अच्छा, तो मतलब एक्सपर्ट सब के अन्नाई बाहर से ई मतलब कंपल्सन अहाँ के नहीं रहल छै जे मैन पावर हमरा शॉर्ट है? नहीं, जस्ट एटन करेक्ट करू है ना। कथी है कि जे अपने के ट्रेन जे मैन पावर छै, ई जस्ट ट्रेंड भके या चाइना से हो या इंडिया से या नेपाल से जस्ट ट्रेन है ना, दे आर ब्रांड न्यू है ना। अच्छा, तो कथी कि उनका सबके दे हैव जस्ट कम आउट है ना एज अ सर्जन, तो इनका सबके ट्रेनिंग दिए पड़ते कि जेना हम जे अवस्था में सब छथिन, हम 20 बरिस पहिने रही, तो 20 बरिस के ट्रेनिंग जे हमरा भेला के बाद हम एठन कह रहल छी एज एक्सपर्ट, आई एम ए स्पेशलिस्ट है ना। तो ई सब कहबे मैक्सिलोफेशियल सर्जन छै, लेकिन they are still not a specialist। जेना अली हमर कलीग है ना, सेम लेवल में जेठन के हमर जे सर्जन सब छै, because I have to train him after 5-7 years, 5-7 साल के बाद he will be the specialist, and that's why Ali है ना, this is एक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। अली है ना हमर ट्रेनिंग है इंग्लैंड में, एठन अभी 1 से 3 महीना तक एठन रहते एठमन। तो ई के लगे लिए ये तो फर्स्ट वर्ल्ड में सब दिन काम करके इंग्लैंड में ई देखे लिए कि हम
जे कहै छी कि थर्ड वर्ल्ड में मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड कोनो नहीं डेवलपिंग वर्ल्ड में है ना हम फर्स्ट वर्ल्ड के सेवा केना दे सकै छी दैट्स द थिंग है ना तो अपने के लेस है ना या अली से कहलखिन कि क्वालिटी द क्रेनियोफेशियल सेंटर में एक कथी चीज मेंटेन के लिए छियै इज नॉट अ क्वांटिटी इज क्वालिटी मेंटेन करके अपना से जाय पड़ते एहिमे इंस्ट्रूमेंट चाहिए मैन पावर चाहिए है ना पेशेंट के नंबर अहाँ के है ना लिमिटेड है ना पेशेंट के जे केयर प्रोवाइड कर रहल छी टॉप क्वालिटी केयर दिए पड़ते जे अहाँ इंग्लैंड में जो प्रोवाइड कर सकै छी अहाँ के सेम क्वालिटी के केयर एठन अहाँ के जनकपुर में दिए अच्छा एही से एगो आरो प्रश्न जे हम हर एक बेर अहाँ संग करै छी एहि बेर सेहो करब एक्सपर्ट सब अबै छथि बाहर से ने मान लियो सेटअप बढ़िया से क्रेनियोफेशियल सेंटर बढ़िया से आम लोग तो यह बुझते एखनो कहीं महग हेतै कि केना जाओ ओतऽ की करब तो चार्जेज पहिल के अवस्था में छै एकदम मिनिमल या किछ घटबड़ भेलैया नहीं मिनिमल कथी है कि वह तो क्रेनियोफेशियल सेंटर के एक फायदा कथी है कि सेंटर हम बनेली लेकिन एहिमे हमर कोनो राइट्स नहीं ये हम पैसा अपना पैसा से अली है ना he is donating less donating जे आदमी डोनेट कर रहल है तैमे कोनो है ना दे आर नॉट द बिजनेस पार्टनर तो सी कथी सेंटर कंप्लीटली जनता के मात्र है जे लोकल पॉपुलेशन है जे यूज कर रहल है ये सेंटर एकर है तो कथी कि कॉस्ट एमे कथी कि कॉस्ट पेशेंट एठन कोनो भी पेशेंट आए तक कहो कि हम गेली हमारा पैसा के कारण एठन से हम रिटर्न होई पड़ल कहियो नहीं भ सकिए अगर जे आदमी के पैसा नहीं है जना क्लेफ्ट वाला सबके कोनो कैंसर या कोनो पेशेंट के है ना जस्ट एक सिंपल बात कह ली एक पेशेंट ट्रॉमा वाला पेशेंट अल एठन कहल कि हमारा पास पैसा नहीं तो कहल कि ठीक है फ्री इलाज करब ये बढ़िया भेला के बाद जे पेंटर रहे कहल कि डॉक्टर साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास स्किल है हम अहाँ के पूरा सेंटर के पेंट कर दूँ से ही स्पेंड 5 दिन ये आदमी स्पेंड करके पूरा सेंटर के पेंट करे लगे तो कथी है दैट्स अ बेनिफिट हम सब कथी के चाहे छी कि ई लेवल के बेनिफिट चाहे छी कि ऐसे कथी हमरा सब के कथी लागल कि ये हमर संस्था नहीं है ये जे पेशेंट के है से अपन संस्था बुझ के तके बाद न पेंट करे लगे अच्छा डॉक्टर अली लंग जा से पहले एगो संक्षिप्त अहाँ से कमेंट लेब कतेक दिन एना हेते मान लियो कहियो रकम अभाव के स्थिति आबि जते अहाँ सब के तो की करबे सेल्फ सस्टेनेबल कथी कि हमर सब के कथी कि 5 साल के पॉलिसी है ना कि 2 साल अभी खत्म भेले 2 साल हम सब फुल सपोर्ट कर रहल छी हम सब कंटिन्यू सपोर्ट करबे अनदर 3 इयर्स 5 साल में अपने के सेल्फ सस्टेनेबल भ जेते है ना 5 साल में completely है ना जे हिसाब से बढ़ रहा है okay Dr. Ali Dr. Sunil just mentioned that you are trying to provide first world healthcare in developing so how has been the experience what do you find health system here what are the problems here how is it different from your place what has been your experience I mean the problems are on many levels. First of all, if you look at trauma, what we were discussing earlier, the problems arise from infrastructure, starting from the roads, the ambulances, the training of your paramedics and ambulance drivers, which we've been able to do some work here, but still there needs more work to be done and a more generalized training structure put in place. Obviously, Nepal isn't as wealthy a country as the UK, so your setup is different. So some of the machines we may use for an operation is different here, so we have to slightly alter the way we do the operation, but you're aiming for the same quality of care as provided in the UK and the same outcome. So the idea isn't to compromise on the healthcare delivered, but to deliver that same standard which would be expected in United Kingdom or New Zealand. How has been the experience with talking to patients? How difficult it has been? It's variable. Some patients have a level of English, some not so much. I think more so than the language because they have people there to translate for me at the Craniofacial Centre, but it's the cultural differences between the United Kingdom and England that I've been made aware of. Last comments about how can we improve the causes, the delivery of healthcare. No, yeah, basically in that part, and how can we reduce the number of death tolls regarding trauma? What can be done on the government part, on the health expert part?
What is your take on Well, I think a lot more could be done from the government side of things when it comes to education about road traffic rules, for instance, or rules put into place for ambulance services, etc. And in the conference we had a few days ago, we found out that there are maybe 25 hospitals in this region, but there's no network between these hospitals. There's no way, there's no information available which hospitals can provide which service and what their outcomes are and which need better facilities and which patients are more suited to which hospitals. So the first thing would be to get a general idea of the facilities on offer here in Janakpur, maybe to come up with some form of information spreadsheet, and then you can try and orient different patients to different centres depending on their capabilities, but that needs cooperation between all the healthcare providers in the region. डॉक्टर साहब अहाँ के तो पर्सनल लेवल पर तो जे योगदान छै से तो भइए रहल छै, ओइ के कनिक आरो हल्का स्पष्ट पारै छी। एखन आब ट्रॉमा से जुड़ल से सेक्टर में अहाँ सबके सेंटर केना क योगदान द रहल छै, आई कंटिन्यूटी केना आगा बढ़ैत रहतै? देखिए ट्रॉमा में क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा हम सब भी कर रहल छी, है ना। दैट्स हम सब कोनो एक्सीडेंट से जुड़ के पेशेंट सब आबै छथि एखन तेहन रिकॉर्ड? हाँ, अच्छा, सब एक्सीडेंट से जुड़ के। लेकिन कथी है कि हमर सबके अभी सेंटर में जेना एक ट्रॉमा सेंटर में जे होई ना कि ट्रॉमा पेशेंट भेल सीधा आयल, है ना। एएनएम जे अपने सब जे फिल्म में देखै छी सीधा एकठन डॉक्टर देखलक, वेंटिलेट केलक, ऑपरेशन केलक, है ना। जे एकटा माहौल जे होई चाही, है ना, से माहौल जब तक ट्रॉमा सेंटर नहीं होते, जब तक एकठन एक्सपर्टीज मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहते तो नहीं हो सकी। तो हमर सब कथी है क्रेनियोफेशियल सेंटर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब कथी भेलै कि प्राइमरली जे डील भ गेल जे एक्यूट फेज जे खत्म भेला के बाद तो आदमी जान बच गेल। जेना अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीड भेलै, न्यूरोसर्जन ड्रेन करके एकरा ब्लीड हटा देलकै, तै के बाद अगर फेस में जे टूटल फाटल है एहि सब के हम सब रिपेयर कर रहल छी। तो तह लगी हम फोर्स कर रहल छी अपने के जे ट्रॉमा सेंटर होते ना, तो ये ट्रॉमा सेंटर में 4 गो चीज रहते, 4 गो ब्रांच रहते अपने के ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा, क्रेनियोफेशियल कि जते जे फेस के मेनली खास करके एकठन होबे करे छे, तो न्यूरोसर्जन रहते, अथवा प्लास्टिक्स आजकल कथी हैंड सर्जरी करे के ये सब कर रहल है। ऑर्थोपेडिक सर्जन सेहो करे छे, लेकिन प्लास्टिक सर्जन मेनली कि छोटका छोटका बोन है ना, तो ये सब हैंड सर्जरी करे छे। तो फेस लेकिन क्रेनियोफेशियल अखन तो करे छे, लेकिन ते लगी हमरा सब 4 गो ब्रांच होनाई अति जरूरी है। सरकार के रोल के बात भइए गेलै, अहूँ संगे शुरू में सेंटर के बात आबि गेलै। एकदम लास्ट क्वेश्चन ही रहल छै जे ब्रिटिश गवर्नमेंट से या तेहन एम्बेसी के थ्रू अहाँ सबके कोनो कोलैब चलि रहल छै जे उनको सबके किछ रोल आनल जाए, ओहि तरफ से सेहो सहयोग भ जाए, तेहन कोनो प्लानिंग रहल छै अहाँ सबके? देखियो ये जिते भी संस्था पूरा चल रहा है, ये तो ब्रिटिश चैरिटी फ्यूचर फेसेज, हम एक ट्रस्टी छी, लेकिन ब्रिटिश सिटीजन भेला के कारण हम ट्रस्टी छी, वह संस्था पूरा चला रहा है। अब क्वेश्चन रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऐसे कथी कि गवर्नमेंट थ्रू काम करे छे, ओइ में अहाँ लिंक के काज क सकै छी? तो ना लिंक तो हम अपने के बहुत दिन पहले कर रहे कि 10 मिलियन है ना पाउंड, है ना 10 मिलियन पाउंड। हम एक बार गेल रही बात करे लगी, कहल कि डॉक्टर साहब 10 मिलियन पाउंड वी हैव गॉट, इज योर पॉलिटिशियन, अहाँ के पॉलिटिशियन सब अहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री अगर अहाँ के सपोर्ट करैया, अहाँ के कहैया कि पैसा के ऐ के जरूरी है, 10 मिलियन में अहाँ के तो ट्रॉमा सेंटर काल खुना बन जते। हम कहे छी तो हेल्थ मिनिस्टर आई कहि दो कि ट्रॉमा सेंटर के जरूरत है, फंडिंग तो हम ला के द देबै। ठीक छै, इशू आबि जाइ छै कनी ट्रस्ट पर से हो बात सब आबि जाइ छै। पॉलिटिशियन, एवरीथिंग इज पॉलिटिशियन हियर, है ना। ठीक छै, थैंक यू जेंटलमैन, दिस हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। दर्शकवृंद, आई के प्राइम टाइम के समय हमरा सबके एते समाप्त होते, समय अभाव के कारण जतबे बात भ सकलै ओतबे हम सब करऽ के कोशिश केनौ। उम्मीद राखब अहाँ सबके लेल ई जे जानकारी छला से फायदेमंद रहल हैत। हम सब फेर से उपस्थित हेबे करब प्राइम टाइम लऽ कऽ। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मंगै छी। अपन टेलीविजन देखैत रही, नमस्कार।